हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ रोज की तरह हाजिर हूँ। आप देख पा रहे हैं, इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर के आया था, जिसमें छोटे छोटे 5 को प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं, समय को बर्बाद किए बिना आपका काम क्या था, कॉपी और कलम निकाल लेना और एकांक में बैठ जाना नहीं, क्योंकि पढ़ाई के क्रम में किसी प्रकार का परेशानी जो है उस चीज के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो सवाल नंबर 11 कह क्या रहा है, पहले सुनते हैं, पहले देखते हैं और देखने के साथ साथ सुनेंगे नहीं, और सुनने के साथ साथ थोड़ा सा मस्तिष्क का भी यूज करेंगे, सलकस और गारस के तरह, रोज की तरह। तो चलते हैं, पहले सवाल क्या कहा देखते हैं नहीं। तो भाई मेरे सवाल कह रहा है, यदि सवाल आप देख पा रहे हैं, यदि ये बी बराबर ये सी, मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलते हैं, आपके सामने मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक त्रिभुज जिसका नाम है एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज आप देख पा रहे हैं भाई मेरे कि एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। किताब लेकर के बैठेंगे आप लोग, 10th क्लास के एनसीईआरटी किताब लेकर के बैठिए तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट करके लिखा है, मूल बात को मैंने लिखा है ताकि आपको मैं समझा पाऊं। तो दो भुजा बराबर ए बी बराबर ए सी, और मैंने कई बार कहा किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो को कोण बराबर। तो इस भुजा के सामने वाला कोण सी और इस भुजा के सामने वाला कोण बी, यानी दो भुजा बराबर होने के कारण दो कोण बराबर, कोण बी बराबर कोण सी की जरूरत पड़े तो उसका यूज करेंगे नहीं। उसके बाद फिर कह रहा है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ए डी जो लंब है किस पर, बीसी पर, कह दिया गया है कि ए डी लंब बीसी एवं फिर इधर से एक लंब है ई एफ जो लंब है किस पर, एसी पर, ई एफ लंब एसी, तो सिद्ध करे कि, तो दर्शाए कि, तो दिखाए कि क्या त्रिभुज ए बी डी इस तरह से एक लंब डाला गया है। तो त्रिभुज ए बी डी यही त्रिभुज है। ए बी डी समरूप त्रिभुज किसका बोला है, जरा सा कह देंगे आप लोग। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, देख रहे हैं ना आप लोग, ईसीएफ यही दोनों को समरूप करना है। समरूप करने का आपके पास कई नियम है तो आप जान चुके हैं, आपके पास अब तक जो है 4 नियम है, 3 गो किताब का, 1 गो मैंने एक्स्ट्रा करके बताया नहीं। तो भाई मेरे वो 4 नियम क्या क्या है, या तो तीनों कोण बराबर खोज लीजिए, या तो केवल 2 कोण बराबर खोज लीजिए, या तीनों भुजा बट्टे में बराबर खोज लीजिए, या 2 को भुजा बट्टे में बराबर और उसके बीच वाला कोणठो बराबर नहीं, यानी ए समरूपता, ए समरूपता, एस समरूपता, और एक है एस समरूपता। ये आप लोग के क्रमबद्ध तरीके से देख कर आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आते ही देखते हैं सॉल्यूशन कै नंबर, तो 11 नंबर। सॉल्यूशन के बाद गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी, सबसे पहले वही लिखिए ए बी बराबर ए सी, ये चीज दिया हुआ है। फिर लंब बोला है, तो लंब कौन है, ये कोई ए डी लंब है और एक गो ई एफ लंब है। तो कोई ए डी लंब तो किस पर, बीसी पर, बीसी पर किताब कह ही दिया है। फिर ई एफ लंब किस पर, एसी पर, लिख लिए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि यही दोनों समरूप, ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, यही समरूप करना है। समरूप करने के लिए अब देखिए, अब आप लोग बताएंगे कौन कौन त्रिभुज लिए हैं। प्रमाण में देखेंगे आप लोग, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ईसीएफ में 2 त्रिभुज प्रमाण करना है, तो वही दोनों में चलेंगे कि कहीं बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आते हैं देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे इस त्रिभुज में कौन बी है क्या, ए बी डी में कौन बी तो मौजूद है, और आप बताएंगे कौन बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो कौन बी बराबर कौन सी, किस त्रिभुज में, ईसीएफ में, ईसीएफ ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, इसमें एक कोना क्या है, सी मौजूद है। तो कौन बी बराबर कौन सी, ऐसे तो नहीं लिख दिए ही, चूंकि ए बी बराबर ए सी वही लिखिए, चूंकि ए बी बराबर ए सी गिवन में दिया हुआ है। तो ए बी के सामने वाला कौन सी, ए बी डंटा देखेंगे, और इसके सामने वाला कौन सी, तो लिखेंगे ए बी के लिए सी बराबर तो बराबर, और ए सी के सामने वाला, ए सी के सामने वाला देखिएगा आप लोग, ए सी सामने वाला कौन है, बी। तो भाई मेरे तो वही कारण से लिखे कौन बी बराबर कौन सी, बी है इस त्रिभुज का और सी है इस त्रिभुज का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आते ही ये गो कोण बराबर करने से तो समरूप नहीं होगा, कम से कम 2 गो कोण खोजना होगा। अब बताएंगे चूंकि इठो लंब है और इठो लंब है, तो यहाँ लंब है तो इधर भी 90 उधर भी 90, किताब में 1 2 3 4 बोला नहीं है, मैंने लिखा है। फिर ये जो लंब है तो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, तो ये लंब है इसलिए कौन 1 कौन 2 कौन 3 और कौन 4 कै डिग्री करके है, 90 डिग्री करके है। तो इस त्रिभुज का देखेंगे ए बी डी का कोण 1, तो ई सी एफ का कोण नंबर 3,
तो वही लिखे कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3 का है ये 90 है। इधर से इठो 90 है। कोई बोलेगा सर जी 90 का चिन्ह क्यों नहीं दिए? दे सकते हैं। अब बताओ एक रेखा की एक ही ओर 180 का कोण बनता है, इधर 90 हुआ तो इधर 90 नहीं होगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो ज्यादा आप लोग को सोचने की बात नहीं है। तो आराम से आप लोग जैसे देखें क्या चीज दो कोण बराबर हो गया तो आप लोग आराम से क्या लिख सकते हैं? प्रूफ्ड लिख सकते हैं। वही लिखे त्रिभुज क्या ABD समरूप त्रिभुज EC। यह कौन सा समरूपता? दो गो कोना बराबर किए दो अलग अलग त्रिभुज में, इसलिए AA समरूपता परिमेय से। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा क्वालिटी को देख सुन करके तो आपको अच्छा दिख रहा है तो इसी को उतार लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा करके आराम से एक बार आप लोग उतार लेंगे। तो आप लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 11 को उतार लिए होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर कितना पर? ये क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग आराम से देख लिए। अब हम लोग देखेंगे किसको? सवाल नंबर 12 को। सबसे पहली बात कि सवाल को देखते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं और सुनते हैं। नहीं क्या कह रहा है? आपके साथ साथ में सवाल को पढ़ रहा हूँ, वो किताब का बात मैंने लिखा है। ये दोनों आकृति दे दिया गया। देने के बाद कह क्या रहा उसको देखिए जरा सा। कह रहा क्या चीज? एक त्रिभुज ABC दिखाए। आपको भी पढ़ना चाहिए यदि मैं देख रहा हूं तो। ABC एक क्या है? त्रिभुज है। फिर बीच में एक डंटा है। यहाँ टोटल 2 गो त्रिभुज नहीं है, यहाँ टोटल कै गो त्रिभुज है? 3 गो त्रिभुज है। तो उधर अभी नहीं जाना है, भूल जाइए। अभी जो कह रहा है उसी हिसाब से चलिए। ABC और PQR 2 त्रिभुज है। तो कह रहा त्रिभुज ABC की भुजा, तो त्रिभुज ABC की भुजा 3 गो, AB BC और AC। फिर PQR की भी भुजा 3 गो, एक गो P से Q तक, Q से R तक और P से R तक, 3 भुजा है। तो जो किताब का उस हिसाब से हम चलेंगे ना। कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, 2 भुजा लिया है, AB और BC। पहला त्रिभुज की बात कर रहा है, AB और BC तथा माध्यिका AD। माध्यिका कौन है? AD। क्या क्या 3 गो लिया है? AB BC और माध्यिका AD, 3 गो ले लिया ना। अब फिर और एक अन्य त्रिभुज PQR, और एक त्रिभुज है PQR की भुजाएं क्रमशः क्या क्या है? जैसे इधर से AB BC और AD लिया था, उधर से क्या कह रहा है? PQ QR तथा माध्यिका PM। ये वर्ड बोल रहा माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? जो जिस कोण के शीर्ष बिंदु से माध्यिका खींचा जाता है, उस शीर्ष बिंदु के सम्मुख भुजा को वो समद्विभाजित करता है। मतलब ये मध्य बिंदु है किसका? BC का। और M जो मध्य बिंदु है वो किसका? QR का। इसका मतलब BD जितना होगा CD उतना बड़ा होगा, उधर से QM जितना बड़ा होगा RM उतना बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि माध्यिका जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को वह समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। कुछ बात आपको जानना पड़ेगा। तो क्या कहा? पहला त्रिभुज का AB BC माध्यिका AD क्रमशः, मतलब इधर जैसे लिए हैं उधर भी वैसे समानुपातिक है। किसका? यहाँ देखिए बोल दिया है। तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। PQ बोला PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तब दर्शा के दिखा दो कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होगा? समरूप होगा। ABC और PQR समरूप। और समरूप के लिए वही 4 बात में से कोई एक बात हम लोग खोजेंगे। तो चलते ही तैयार हो जाएंगे। सॉल्यूशन तब लिखे हैं गिवन। क्या दिया गया था? AB BC और माध्यिका AD। उधर से क्या बोला गया था? PQ QR माध्यिका PM। समान अनुपातिक मतलब बट्टे और समान मतलब बराबर। तो देखिए बट्टे में बराबर किए कि नहीं किए हैं। तथा और एक चीज कह दिया है कि माध्यिका, तो मैंने माध्यिका ना लिख करके माध्यिका कहा है, माध्यिका दे करके वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि BD बराबर CD, QM बराबर RM। तो मैंने वो डायरेक्ट लिख लिया है BD बराबर CD एवं QM बराबर RM। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? जरा से बोलिए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। चलते ही इस क्वेश्चन में देखेंगे। ये कोई डंटा है B से C तक और ये मध्य बिंदु है आपका D, और एक डंटा देखेंगे QR। ये छोटी छोटी बात यदि आप दिक्कत यहीं पर कर गए तो फिर भयंकर दिक्कत हो जाएगा। यदि ये मध्य बिंदु है मतलब BD आधा है, किसका आधा है? BC का आधा है।
CD आधा है, किसका आधा है? BC का आधा है। उधर से QM आधा है, तो किसका? ये टुकड़ा का आधा टुकड़ा किसका? पूरे क्यूआर का। तो आप नहीं कह सकते हैं पूरा बराबर आधा का डबल, यानी आप कह सकते हैं BC बराबर 2BD। आधा को 2 से गुना कर देंगे तो पूरा के बराबर नहीं हो गया? आधा गुना 2, देखिए तो 2 गुना आधा, तो 2 2 कट गया तो 1 नहीं हो गया, 1 मतलब पूरा नहीं हो गया। बहुत सामान्य लॉजिक है भाई मेरे, तो इसका यूज करेंगे हम लोग QR बराबर 2QM। तो यहाँ पर फिर आप लोग दिक्कत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो पूरा बराबर आधा का डबल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आप कह सकते पूरा 100 और 100 बराबर 50 गुना 2, चाहे 2 गुना 50 नहीं लिख सकते हैं। तो 100 का 50 आधा है ना जी, तो 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा। तो आते ही परमान में भाई मेरी, सबसे पहले बोलिए आप लोग, ये छोटका त्रिभुज और इस छोटका त्रिभुज लेने के बाद हम कुछ चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, तो देखेंगे छोटका दोनों त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQME, 2 त्रिभुज लिए हैं। लेने के बाद एक चीज दिया हुआ, क्या क्या बट्टे में बराबर दिया हुआ है? AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM, इतना तो दिया हुआ है। क्या ये दोनों त्रिभुज में सब कोई है क्या? AB, चलो भाई इस त्रिभुज में AB है। BC, अरे भाई छोटका त्रिभुज में तो BC नहीं है, मतलब BC को हमको हटाना पड़ेगा, और BC को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 2BD। तो देखिए BC को क्या क्या लिख दिया गया है? 2BD। QR, उधर वाला छोटका त्रिभुज में QR है क्या? QR तो नहीं है, तो आप QR को क्या लिख सकते हैं? 2QM। तो देखिए QR को 2QM लिख दिए हैं, बाकी वही चीज उतार दिए हैं, 2 2 कट जाता है। तब देखिए क्या आया, AB बट्टे PQ, ई वाला भुजा थी, साइड वाला भुजा आ गया, AB बट्टे PQ बराबर BD यानी छोटका BD बट्टे QM, BD बट्टे QM, फिर बराबर तो बराबर AD बट्टे PM, AD बट्टे PM, यानी AB BD और AD छोटका त्रिभुज का तीनों भुजा ना बट्टे में आ गया। उस त्रिभुज का देखिए तो PQ QM और PM आया है जी, PQ की QM और PM, तीनों भुजा जब बट्टे में बराबर तो परिमेय नंबर 6.4 काम करेगा। परिमेय नंबर 6.4 बोले तो यस यस यस, जब तीनों भुजा समान अनुपात में हो तो कोण बराबर होगी, इसलिए वो समरूप होंगी। तो तीनों भुजा बट्टे में बराबर कर दिए, इसलिए छोटका दोनों हो गया समरूप। वही तो लिख दिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। कौन सा नियम? तो यस यस यस, समरूपता से ये आप कह सकते हैं थ्योरम नंबर 6.4। नहीं तो जब 2 त्रिभुज समरूप हो गया, भुजा सब बट्टे में बराबर है, तो कौन सब बराबर होगा? तो कौन तो कौन, ये वाला छोटका के बराबर नहीं, तो उसका तो हमको कुछ करना नहीं है। हम लिए कि कौन B जाके किस में सेट करेगा? कौन Q में, बस इतना तक ही हमको चाहिए था, इसलिए कौन B बराबर कौन Q समीकरण एक मान करके छोड़ दिए, बस प्रमाण हो चुका है, थोड़ा सा बच गया। क्या? अब आते हैं जो मेन त्रिभुज। अब कौन कौन त्रिभुज में बोलिए? अब त्रिभुज ABC और PQR, ये बड़ा बड़ा दोनों त्रिभुज लिए हैं। लेने के बाद अब देखिए ABC और त्रिभुज PQR में बोलिए तो गिवन में तो दिया हुआ है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, 2 भुजा तो बट्टे में बराबर आ गया। और फिर अभी तुरंत अपने लाया कि कौन B बराबर कौन Q, कौन B बराबर कौन Q। अब यहाँ 2 त्रिभुज को अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपका ABC और ये है आपका क्या चीज? PQR। जरा गौर से देखेंगे आप लोग, ABC PQR, 2 अलग अलग त्रिभुज है। AB बट्टे PQ है ना जी, AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR, 2 भुजा तो बट्टे में बराबर हो गया। फिर ये वाला बीच वाला कौन बराबर, कौन B बराबर कौन Q, कौन B बराबर कौन Q। और आप लोग जान चुके हैं कि 2 साइड का भुजा बट्टे में बराबर और उसके ठीक बीच वाला कौन तो बराबर, तो परिमेय नंबर 6.5 काम करेगा। यस ये यस, तब दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कौन सा नियम? SAS नियम। लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ट्रांसफर कर देंगे भाई मेरी, नहीं कि ट्रांसफर कर दीजिएगा आप लोग, तो हो सकता है कि आपके माध्यम से कोई 2 अक्षर सीख ले। नहीं, और आप लोग जानते हैं ये एक ऐसा चीज है, आप जितना दूसरे को बांटिएगा, जितना दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा भाई मेरी, आपके अंदर आत्मविश्वास उतना ही अधिक बढ़ने वाला है। तो एक बार आराम से आप लोग उतार लेंगे, तब फिर मैं आऊंगा 13 नंबर पर। तो आप लोग सवाल नंबर 12 आराम से उतार लिए होंगे। नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस जैसे ही समझ क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे, और जैसे ही समझेंगे तो जेहन में आ जाए, क्योंकि बड़ा सवाल नहीं है।
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी, जैसा आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज ले लिया गया है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, तो एबीसी का भुजा बीसी, यही तो डंटा है बी से सी तक। तो भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से है, तो डी कहीं ना कहीं तो होगा, तो इस प्रकार से है, वैसे जगह पर है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी, यही तो ना कोण बना जी, एडीसी। देखिए तो एडीसी, ये जो कोण बना है इठो कोना जो बना है, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, बीएसी। देखिए तो आप लोग बीएसी, ये पूरा कोण बराबर है ना। तो साबित करके दिखा दीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। बहुत आसान है भाई मेरे, तुरंत प्रमाण करेंगे, क्योंकि आप लोग समरूप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। नहीं तो तुरंत देखते हैं आप लोग प्रमाण करके क्या होता है नहीं होता है। सबसे पहले गिवन में क्या कहा गया था कि यह वाला कोण, ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर, कोण D बराबर कोण ये, इतना तो कह दिया गया है। देखिए कहा कि नहीं कहा, D बराबर कोण ए कह दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यही ना प्रमाण करना है। तुरंत देखिए, अब लीजिए त्रिभुज। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेना होगा, यहाँ पर बच्चा करके फंस जाता है। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा कि बट्टे में बराबर करेंगे, कोना कोनी गुना करके यह चीज आ जाए। आएगा कैसे, देखिए CA और CB खोजिए कहाँ पर है। CA और CB, ये बड़का भुजा, तो बड़का भुजा मतलब बड़का त्रिभुज आएगा, तो बड़का त्रिभुज कौन, CAB ले लिए ही। फिर से देखिए CA कई बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो एक बार हो चुका। फिर CA और CD मतलब ये छोटका त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो एक बार बड़का त्रिभुज में और एक बार छोटका त्रिभुज में लीजिए, काम बन जाएगा। हमको कैसे पता चला, देख करके पता किए नहीं। तो भाई मेरे तो लिखिए क्या चीज, CDA, 2 अलग अलग त्रिभुज ले लिए हैं। लेने के बाद 2 त्रिभुज को समरूप करने का कम से कम 2 कोण बराबर खोज लेते हैं तो काम बन जाएगा। ये बड़का त्रिभुज में भाई मेरे कौन सी है, बड़का त्रिभुज कौन सी है, छोटका त्रिभुज देखते हैं कि छोटका त्रिभुज में भी कौन सी है। तो कौन सी बराबर कौन सी, दोनों में है, मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ नहीं। उसके बाद देखते हैं क्या चीज, एक तो कौन किताब में देकर रखा है कि बड़का त्रिभुज का कोण ये, छोटका त्रिभुज का कोण D बराबर है। बड़का त्रिभुज का कोण ये, छोटका त्रिभुज का कोण D के बराबर है। जैसे ही 2 कोण बराबर मिला, तुरंत लिख दिया समरूप। और जैसे समरूप हो गया मतलब क्या, 2 नियम का पालन करता समरूप। क्या क्या, कौन सब बराबर, भुजा सब बट्टे में बराबर, कौन बराबर तो है ही, तो भुजा को बराबर कर लेते हैं। तो भुजा क्या लिए, हमको यहाँ से देख करके लेना। देखिए CA, यहाँ कहीं CA है क्या, अच्छा CA है, पहला से बीच वाला CA, तो पहला से बीच CD, फिर बराबर टारगेट बनाइए CA स्क्वायर। यहाँ CA लिए, उधर का नीचे CA आएगा तब ना, CA गुना CA स्क्वायर फायरिंग मारेगा। उधर नीचे CA, देखिए CA पहला से अंतिम, यहाँ से पहला अंतिम लीजिए। CB, जैसे CB लिए पहला से अंतिम, तो पहला अंतिम कौन है, CA लिए भाई मेरे। तो CA गुना CA स्क्वायर, और CB गुना CD गुना CB, CD गुना CB, कोना को नहीं गुना कर लिए, हो गया प्रमाण। तो कुछ है क्या, कुछ नहीं है। नहीं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार आप लोग लाइक करने के बाद शेयर वीडियो को जरूर से जरूर करेंगे। और चैनल को अभी तक यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपका कर्तव्य यही है, मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नहीं, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो आप जो है 2-4 किससे बोलिए, 2-4 नियम से जो है पीछे रह जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना आने वाला है, चल रहा है रमजान का महीना। नहीं तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए। नहीं आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे चलते चलते।